साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस की जो कि परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होनी है, उसके जो टेस्ट सीरीज है या जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करेंगे, ये चेतन मीना सिविल सर्विसेज की कोचिंग है मध्य प्रदेश इंदौर की, उनके द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज है। तो उस टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर जो भी व्याख्या है उसके साथ यहाँ पर देखेंगे। तो यह जो टेस्ट सीरीज है या जो यह पेपर आज का है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, एमपी स्पेशल क्वेश्चन है और जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको, और इसके अलावा पॉलिटी के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया पेपर बनाया गया है। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द ये भवन निर्माण की सामग्री होती है, इसका आयात जो है कहाँ से करते थे। तो 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। मैं सही ऑप्शन आपको बताता चलूँगा। हिंदुकुश क्षेत्र के बदखशा से इसको ये लोग आयात करते थे, हड़प्पावासी। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किस वर्ष भरहुत स्तंभ की खोज की गई थी। तो भरहुत स्तंभ की खोज इनके द्वारा 1873 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख से सम्राट अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। तो जो गुर्जरा अभिलेख है, यहाँ से अशोक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भोपाल राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो 1949 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के सेनानी डेलन शाह मध्य प्रदेश से कहाँ से संबंधित थे। तो ये नरसिंहपुर से संबंधित रहे हैं। अगला है, ईरान अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में हुए झंडा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। झंडा आंदोलन 1923 में होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो यह जो त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी जो है आपका मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर यह अधिवेशन 1939 में होता है। और इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, परंतु गांधी जी से कुछ मुद्दों पर मतभेद होने की वजह से वो इस्तीफा देते हैं और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभालते हैं। इसके पहले जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसकी वो जो है आपके गुजरात के हरिपुरा में हुआ था और उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, पीतल शिल्प का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थल से है। तो नरसिंहपुर से है। अगला प्रश्न है, पगल्या नामक चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पगल्या नामक चित्रकला जो है ये यहाँ के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है, गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र में मिलता है। इसके अलावा यदि कहा जाता है कहाँ कहाँ मिलता है, और ऑप्शन में 2 चीज़ें होती, भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय, तो दोनों ही माना जाएगा। मतलब जो भगवती सूत्र है ये जैन रचना है, इसमें भी है, और जो बौद्धों की रचना अगुंतर निकाय है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आगे देखें, तोलकप्पियम ये ग्रंथ किससे संबंधित है। तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है ये आप देखें तो जो संगम काल रहा है, संगम काल से संबंधित है, और यह ग्रंथ व्याकरण और काव्य से, इसका जो विषय है व्याकरण और काव्य है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। तो मुल्तान, चूंकि सीमावर्ती राज्य था तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ का शासक उसमें कौन था, करमाथी शासक था। अगला प्रश्न है, तबकाते नासरी का लेखक कौन था। तो तबकाते नासरी का जो लेखक था मिनहाज उस सिराज था। कौन था, मिनहाज उस सिराज। ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है, कई सारे पेपरों में पूछा गया, तो उसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो फिरोज तुगलक। इससे पहले जो था कि जो ब्राह्मण थे ये इनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था, जैसे वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं उनको तो छूट थी, जो गरीब हैं, परंतु ब्राह्मणों को भी छूट थी। तो ये जो जजिया कर था फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया। अगला प्रश्न है, विजयनगर के
किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो जो देवराय द्वितीय थे, देवराय द्वितीय की उपाधि गजबेतकर, गजबेतकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर का कह सकते हैं वित्त मंत्री टाइप के जो थे टोडरमल थे, तो इन्होंने यहाँ पे भू राजस्व से संबंधित जो सुधार कार्य किए थे इनके द्वारा किया गया था। अगला है, सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? तो आप देखें, अंग्रेजों और नेपाल के मध्य में 1814 से 1816 के मध्य में जो है युद्ध होता है, और यह युद्ध का समापन सुगौली की संधि से होता है, जिसमें नेपाल की पराजय होती है। और इस समय जो भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो यहाँ का गवर्नर था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर दिया, मतलब अपने उसके सिंहासन से हटाकर हत्या कर दी थी? तो फर्रुखसियर की इनके द्वारा हत्या की गई थी और शासन मतलब सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है? तो संकेली क्रम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मालवा के पठार का विस्तार, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो यह 28.6% भूभाग पर यह विस्तार है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो पंचमढ़ी है, इसे कब घोषित मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसे जो है आपका 3 मार्च 1999 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कुल 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है? तो यहाँ पर जून माह में मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो 28 है, निम्न में से किस वर्ष नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया? तो 2017 में, यह वर्ष भी महत्वपूर्ण है। अगला है, तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गेहूं की प्रमुख किस्म नहीं है? तो नर्मदा 4 है, सुजाता है, सरवती है, परंतु राघवगढ़ नहीं है। राघवगढ़ 5 जहाँ तक ये सोयाबीन की प्रजाति है, यह किस्म है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो उत्पादन है जौ का, ये गुना में होता है। कहाँ पे? गुना में होता है। अगला है, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो यह जो है यहाँ के शहडोल जो जिला यहाँ से उत्पादित होता है। अगला है, स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भारत में। आगे देखें, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पर 1962 को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गॉडविन ऑस्टिन है। पूरे विश्व के देखें तो एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में है, ठीक है। भारत में गॉडविन ऑस्टिन है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? यहाँ पे कंचनजंगा है। वर्ल्ड लेवल पे देखें तो नंबर 1 पे जो है एवरेस्ट है, दूसरे पे गॉडविन ऑस्टिन है, तीसरे पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। और भारत के नंबर 2 की कौन सी है? कंचनजंगा है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपके भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, यदि आप अक्षांशीय विस्तार याद रखेंगे तो आप इसको आराम से कर देंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसकी दक्षिणी सीमा है। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा, जो बोमडिला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा, बोमडिला के अलावा यांग्याप, दीफू, पांगसांड और बुमला दर्रा, इसके अलावा शेला दर्रा, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन से? आपका बोमडिला तो है ही है लिखा हुआ, इसके अलावा यांग्याप, दीफू, पांगसांड, बुमला, सेला, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। जबकि तुजू दर्रा मणिपुर का है, नाथुला, जैलपला ये सिक्किम के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मणिपुर का कौन सा है? तुजू दर्रा है, सिक्किम में नाथुला और जैलपला है, ठीक है। उत्तराखंड में यदि बात करें तो उत्तराखंड में मुलिंगला दर्रा है, इसके अलावा लिपलेख है, माना नीति, तो लिपलेख, माना नीति, मुलिंगला, ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो उत्तराखंड में स्थित है। आगे चलते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबक जो गांव है यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, चूंकि राम मंदिर काफ़ी चर्चा में, इसलिए याद रखिएगा कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। आगे देखते हैं,
नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील यदि देखें तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी जिसमें नाग से संबंधित शब्द हो, जैसे कि शेषनाग झील, नागिन झील, आपका अनंतनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में है। और जब आपका झील के नाम में ताल हो, जैसे सात ताल, नैनीताल, राकसताल, माता ताल, देवताल, नौकचिया ताल, खुरपा ताल, ये सब के सब कहाँ है? उत्तराखंड। ताल है तो उत्तराखंड में, नाग है तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है 1960 के दशक में, 1960 के दशक में प्रस्तुत किया जाता है। एक भूगोलविद थे हैरी हेस ने जो है सागर नितल प्रसरण की खोज की थी। इसी खोज से ये जो प्लेट विवर्तीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन होता है, मतलब इसके बारे में चीज़ें होने लगती। क्योंकि यदि कहा जाए किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए कि प्लेट विवर्तीय सिद्धांत किसने दिया, तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं दिया, इसको कई सारे व्यक्तियों ने मिल करके दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें खोज हुई और बाद में यह आगे चल करके प्लेट विवर्तीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत होती है। आगे चलते हैं। राज्यपाल की शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है, किस में किया गया है? तो आप देखें अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये और जो बाकी तीन है, अनुच्छेद 157 में देखें तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं बताई गई हैं। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं और 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। और 160 में, जो 160 है इसमें क्या है? इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन की बात कही गई है। और याद रखिएगा 160 में जो है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार एवं लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति की क्षमा की शक्तियां होती हैं, किस में है? 72 में है राष्ट्रपति की, और राज्यपाल की किस में दी गई है? 161 में दी गई है। अगला है जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो ये जो है स्पेन एवं मोरक्को। स्पेन आपका यूरोपियन कंट्री है, मोरक्को जो है आपका कहाँ का है? अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो इनको अलग करने का कार्य करती है। और ये किन दो सागरों को जोड़ती है? तो एक तरफ जो है आप देखेंगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर या अंध महासागर को जोड़ने का कार्य करती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सारगैसो क्या है? तो सारगैसो जो है एक समुद्री घास है। सारगैसो समुद्री घास है। ठीक है, और याद रखिएगा यह सारगैसो सागर भी एक है। जो अटलांटिक महासागर है इसके मध्य में आप देखेंगे तो एक यहाँ कुछ ये पाई जाती हैं, घासें पाई जाती हैं जो एकत्र एक जगह पाई जाती हैं, इन्हें सारगैसो कहा जाता है। ये समुद्री घास होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका, इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो अमेजन का जंगल है, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल है, ठीक है, ये यहीं पर है दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन इलाकों में ये फैला हुआ है। और जो अमेजन का जंगल है इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और कुछ समय पहले यहीं पर जो है विकराल रूप से आग लगी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मसेटा का जो पठार है ये स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। कहाँ पे है? इटली में है। अगला है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो केसी रेड्डी रहे हैं, चेपुदेरा मुथाना रहे हैं, के.एम. चांडी रहे हैं, परंतु मुकुंद सकाराम ये यहाँ के राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किस भवन को वास्तुकला के आधार पर आगा खां अवार्ड प्राप्त है? तो इंदिरा गांधी विधानसभा जो भवन है इसको आगा खां अवार्ड प्राप्त है। अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? कितनी? 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या हो सकती है कितनी हो सकती है? जो भी उस विधानसभा की जो क्षमता है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होगी। और ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? संख्या में 12 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? तो अर्जुन सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं
इनका कार्यकाल इन सब में सबसे कम रहा है। 1988 से लेकर के 1989 तक ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? राजा गोकुल दास के द्वारा। आगे प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस जिला न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 233 के तहत किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान हेतु फास्ट ट्रैक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 2001 में। अगला प्रश्न है डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 94 है। आगे चलते हैं देश का पहला राज्य जिसने मानवाधिकार आयोग गठित किया तो ये कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। इसने 6 जनवरी 1992 को मानवाधिकार आयोग गठित किया था, जबकि जो अधिनियम आता है मानवाधिकार अधिनियम 1993 है। ठीक है, गठन यहाँ पे 1992 में होता, 6 जनवरी 1992 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। अगला प्रश्न है परिवार नियोजन संबंधी समिति कौन सी है? तो स्वामीनाथन समिति रही है। अगला है बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी में किसे भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को बताया है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और ये वहाँ के तुलुब वंश, जो तुलुब वंश रहा है, तुलुब वंश से ये संबंधित थे। इनका जो शासनकाल था यदि आप देखें 1509 से लेकर के 30 तक। इसी समय आप देखें 1526 से 1530 तक बाबर जो है बाबर भारत में रहता है, यहाँ पे ये अटैक करता है और कई सारे युद्ध 1526 पानीपत का जो युद्ध होता है वहाँ से लेकर के 1530 तक ये लड़ता है। 1530 में इसकी मृत्यु होती है। तो ये दोनों लोग समकालीन रहे हैं। आगे देखें राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2011 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना रही है, पहली आपकी 1951-55 चलती है, जो दूसरी है 56 में, वहाँ इसमें इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है किस एक सेकेंड सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1968 में होती है। कब होती है? 1968 में होती है। कैमूर सीमेंट पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1923 में होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना यदि आप देखें 1981 में होती है। कब होती है? 1981 में। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना जो है रतलाम में हुई थी। अगला है देश का सबसे बड़ा सोयाबीन सहकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह सिवनी में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना राज्यपाल इनमें से किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो जो अनुच्छेद 243 टी है, 243 टी, इसके तहत ही किया जाता है। एक सेकेंड, 243 टी के तहत किया जाता है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। और कैबिनेट मिशन कब आता? कब है? 1946 में भारत आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं का प्रयोग किया जाता है किसमें? ये चारों जो है ये आपके कंप्यूटर संबंधित लैंग्वेज हैं। तो फोर्टान जो है इसमें किया जाता है, ये मैथ से संबंधित है। फोर्टान ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो जल आपका एलिमेंट कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, पारा आपका एलिमेंट है, जबकि वायु जो है, हवा, ये जो है ना ही तत्व है ना यौगिक, ये मिक्सचर होता है, कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे जो हो आपका ठोस में आएगा। अगला है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो सिद्धांत है इस पर काम करता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और पहली बार इसे कब मनाया गया था? सन 2001 में मनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न है पारिस्थितिक पदछाप
अर्थात इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये इसकी माप की इकाई क्या है? तो इसकी माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे माना जाता है? तो मसानोबु फुफुका को, ये ऑप्शन सही है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यहाँ पे याद रखिएगा, जो अणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तीन उसके मेन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब तीनों की खोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अलग अलग लोगों ने की। अब याद कैसे रहेंगे? तो आप इसको एक सूत्र से याद रखिएगा। कैसे? ईटा पर नाचे, सो चाहे आप लिख सकते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? टी से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने। फिर पा से प्रोटॉन, रा रदरफोर्ड, प्रोटॉन खोज किसने की? रदरफोर्ड। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज समय दो लोग हैं, गोल्डस्टीन को भी माना जाता है और रदरफोर्ड। चूंकि ऑप्शन में कहीं रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन ही माना जाएगा। यदि रदरफोर्ड होता तो रदरफोर्ड को माना जाएगा। तो प्रोटॉन खोज रदरफोर्ड ने। ना से क्या हो गया आपका? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन खोज कौन किया? चैडविक ने किया था, चैडविक। तो याद रखिएगा, ईंटा पर नाचे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद, जो एसेस होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है? तो खारा होता है, सलाइन होता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के सिएटल में है। अगला है NEA, तो इससे तात्पर्य क्या है या इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये कार्यवाहक थी, इनमें से कौन थी? तो याद रखिएगा, BS रमा देवी जो हैं, ये भारत की 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, कार्यवाहक के रूप में थी। और इनका जो कार्यकाल था बहुत कम टाइम के लिए था, 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक रहता है, ठीक है। तो यह बात याद रखिए। और ये कर्नाटक की राज्यपाल भी, जब ये अपने सेवा से रिटायर होती हैं तो कर्नाटक की राज्यपाल भी बनाई गई थी। कर्नाटक की 13वीं राज्यपाल थी। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अगला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? तो रोज बैथू जो थी, ये जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, UPSC है, उसकी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कब से कब तक थी? 1992 से 1996 तक ये यहाँ इसकी अध्यक्ष थी। और याद रखिएगा, यदि पूछा जाए UPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एच के कृपलानी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे? तो 1947 से लेके 49 तक ये रहते हैं, ये प्रथम थे। अगला है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 14 में। ध्यान रखिएगा, जो संविधान वहाँ किसी राज्य की बात नहीं, स्पेशल राज्य की बात नहीं की गई, सारे राज्यों की बात की गई। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो वहाँ पे संविधान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं लिखा है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है, ठीक है। तो जो भाग 14 है आपके संविधान का, भाग 14 वो क्या है? उसका जो टाइटल क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 315 है, भाग 14 के अंतर्गत आर्टिकल 315 जो है, इसमें क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। जबकि जो आर्टिकल 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1940 से लेकर 45 तक। अगला है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव तक दवाइयां पहुंचाई थी? ऑपरेशन संजीवनी के तहत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो रानी रामपाल को किया गया, विनेश फोगाट को किया गया, मरियम थंगवेलु किया गया, पर दुती चंद को नहीं किया गया। दुती चंद को पहले ही किया जा चुका है। आगे चलते हैं, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो पैरासाइट को दिया गया, ये कोरियन मूवी थी। अगला है, जबकि जोकर के जो मेन एक्टर रहे हैं उनको अभिनेता के तौर पर ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गरीब कल्याण योजना अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य में अन्य 8 पुरस्कार जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने जीते हैं।
आगे देखें, निम्न में से किस राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया। इसके अलावा प्रश्न उठता है एमपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें थोड़ा 4 क्रम देखते हैं। पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे पे तेलंगाना रहा है और चौथे पे मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर था। वहीं यदि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वर्ल्ड लेवल में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो भारत की रैंकिंग 63 थी। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख के आधार पर मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख जो है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ये मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित रही है। हाथी गुफा जो है ये कलिंग नरेश खारवेल संबंधित रही है। सोहगौरवा जो अभिलेख है ये आपके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप में है। भितरी जो स्तंभ लेख है ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे देखें, निम्न में से पंचायत शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव खजुराहो जो मंदिर है ये पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, जारवे संस्कृत का संबंध कहाँ से है? तो ये जो इनाम गांव है, इनाम गांव आपका महाराष्ट्र साइड में है, ये संबंधित है जारवे संस्कृत से। अगला है, पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा ट्राई के चेयरमैन बने हैं? तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं पीडी बाघेला, याद रखिएगा पीडी बाघेला। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 26 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1957 में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में की गई। अगला है, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के कैग जो कैग होते हैं कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो कैग जो है अपने प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति उसको संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद के पटल पर, तो राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।